अच्छा, ये वीडियो बताने का मकसद था कि अगर आप सेविंग्स करते हैं अपने अकाउंट के अंदर और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या फिर अगर हम लोग कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बात करें तो वो क्या होती है। बहुत से लोग आप में से नहीं जानते होंगे और वो समझते भी नहीं होंगे कि भाई अगर आपने कहीं पे पैसा लगाया है किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर, वो इस्लामिक हो या जो आप ट्रेडिशनल बैंकिंग कहते हैं, कन्वेंशनल बैंकिंग, उसके अंदर हो, तो अगर आप उसके अंदर पैसा डालते हैं और उसको अगर आप लेट से के मंथली बेसिस के ऊपर या क्वार्टरली बेसिस के ऊपर अगर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और एक फिक्स टाइम तक करते रहते हैं, तो उसके ऊपर क्या रिटर्न आपको मिल सकता है। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता सकूं और आप लोग खुद भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें इसी चीज़ को लेते हुए। बेशक आप बैंक्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करें, बट अगर आप कोई भी स्कीम लेते हैं, इस्लामिक स्कीम भी अगर आप लेते हैं और उसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको क्या एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर एक और वीडियो भी मैं अभी रिसेंटली बनाऊंगा, वो ये कि पाकिस्तान के अंदर नेशनल सेविंग्स ने दो न्यू स्कीम्स को लॉन्च किया है और ये दोनों इस्लामिक स्कीम्स हैं। यानी कि ये एक तो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी से भी पास हैं और ये कि इसके ऊपर जो उलेमा हजरात हैं उन्होंने भी ऑलरेडी फतवा दिया है कि ये शरिया कंप्लायंट स्कीम्स हैं। मगर इसके बारे में एक अलग वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो बाहर वापस इन्वेस्टमेंट सेविंग्स कैलकुलेटर के ऊपर अगर आते हैं तो उसकी बात करते हैं। तो ये आपके पास कैलकुलेटर है। ये भी एक मीज़ान ग्रुप है, मीज़ान वालों का है। इसके अलावा आप किसी और का भी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। लेट से आपके पास अमाउंट है तकरीबन 30,000 रुपये, जो आपके पास माहाना सेविंग्स में बच रहे हैं, ठीक है। और आप ये प्लान कर रहे हो कि आप अगले 10 साल तक ये 30,000 रुपये मंथली बेसिस के ऊपर इन्वेस्ट करोगे अपने सेविंग्स अकाउंट के अंदर। और एवरेज जो रिटर्न चल रहा है डैट इज़ अराउंड 15%। ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है। पॉलिसी रेट के ऊपर डिपेंड करता है, जो बैंकिंग पॉलिसी आपकी होती है। अगर उसकी बेस के ऊपर आप करो और इसको आप कैलकुलेट करो, तो लेट से कि मैं इसको करता हूँ कि भाई मैं इसको मंथली बेसिस के ऊपर ऐड कर रहा होगा 30,000 रुपये। तो मैं अगर यहाँ पे आके इसको कैलकुलेट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं कितने 10 साल के बाद मेरे पास कितने पैसे जमा हो चुके होंगे। तो अगर आप 10 साल तक 30,000 रुपये ऐड करते हो तो आपके पास तकरीबन 84 लाख रुपीज़ मिलेंगे 10 साल के बाद। ये बुरा इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो 10 साल तक आपने 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए और टोटल जो आपके पास कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बनी है वो 8 लाख, 80 लाख, मतलब 83 लाख बनी है। और जो आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन थी उसके अंदर वो थी 36 लाख रुपए। तो आप यहाँ पे कंपाउंडिंग इम्पैक्ट सिर्फ इसी जगह पे देख सकते हो। अगर आप इसको थोड़ा सा जाके चेंज करोगे, लेट से आप कहते हो मुझे 10 साल नहीं, मुझे 15 साल करना है, ठीक है। अब आप 15 साल के लिए उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हो एक म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर किसी भी सेविंग्स अकाउंट के अंदर। तब आप इसको कैलकुलेट करो तो आपकी अमाउंट बनती है तकरीबन यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 2 करोड़ रुपए आपकी अमाउंट बनती है। 30,000 अगर आप 15 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हो एक म्यूचुअल फंड के अंदर, जिसके अंदर आपने टोटल जो खुद दी है वो है 4,40,000 रुपये, मतलब 50 लाख, 54 लाख, सॉरी, 54 लाख आपने दी है और 2 करोड़ रुपए की आपकी नेट इनकम जनरेट हुई है उसके थ्रू। अच्छा, इसके अंदर भी कुछ आपको कंडीशंस और एक कंडीशन ये कि ये जो चीज़ है यहाँ पे जो अमाउंट बता रहा है ये एक्सपेक्टेड सिर्फ 15% को इन्होंने यहाँ पे कंसिस्टेंट रखा है तो आती है। जबकि आपकी जो, अगर आप इसको लेके चले गए अपनी फिजिकल पॉलिसी को लेके, तो आप वो पॉलिसी फ्लक्चुएट कर रही होती है 8% से लेके 18% तक। तो अगर आप उसका एवरेज भी लगाओगे तो भी आपका 13 to 14% जो है वो ओवरऑल बन रहा है। सेकंड चीज़ बता दूं यहाँ पे कि इसके अंदर जो आपकी टोटल अमाउंट है, इसमें अगर आप फाइलर हो तो गवर्नमेंट का टैक्स कटेगा आपका 15%। अगर आप नॉन फाइलर हो तो 30% आपका टैक्स कटेगा। यानी कि ये जो अमाउंट है इसके ऊपर आपकी 1,60,000, 1,60,00,000 रुपए ही आपको मिलेंगे। तीसरी चीज़ इसके ऊपर ये है कि भाई आप मंथली बेसिस के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आप इसको टच नहीं कर रहे हो, तभी ये अमाउंट जो है यहाँ पे ऐड होगी। अगर आप इसने इसको बीच में से निकाल लिया तो ये कैलकुलेशन ऑब्वियसली चेंज हो चुकी होगी, उसकी वजह से नहीं, उस तरह से नहीं होगी। क्योंकि अगर मैं इसको सिर्फ यहाँ पे सेमी एनुअली ऐड करता हूँ
तो ये एक्यूमुलेटेड सेविंग्स जो हैं ये इसके अंदर फिर आपका एफबीआई का टैक्स भी कटेगा, एटलीस्ट 30% अगर आप फाइलर नहीं हो। और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें मैंने मेंशन की हैं वो भी इसके अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो आपकी टोटल अमाउंट होगी वो पूरी एग्जैक्टली एक्यूरेट ये नहीं आ रही होगी, कभी आपको ये लग रहा हो कि एग्जैक्टली ऐसी आ रही होगी। तो यहाँ पे वेरिएबल्स जो हैं, हर वेरिएबल जो है वो कोई ना कोई चीज़ चेंज कर सकता है। अगर मैं सेमी एनुअली के ऊपर जाता हूँ, यानी कि मैं सेमी एनुअली इसके अंदर 30,000 रुपये ऐड कर रहा होगा, यानी कि आप समझ लो 30 को मल्टीप्लाई 4 से कर लो तो दैट वुड बी 120। तो मैं इसको रिकैलकुलेट करता हूँ तो मेरी टोटल अमाउंट जो है वो चेंज होगी होगी नीचे। अब मेरी टोटल अमाउंट नीचे जो है वो 9 लाख रुपए हो गई है पूरे 15 साल के। और उसकी बेस के ऊपर अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको 1,30,00,000 रुपए मिल रहे होंगे। अच्छा, तो बताने का मकसद ये था कि भाई ये एक हमारे पास और ऑप्शन है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तक पहुंचने का। म्यूचुअल फंड्स हमारे पास होते हैं, हमारे पास सेविंग्स प्लान्स हैं, और हमारे पास फिर पेंशन फंड होता है। पेंशन फंड के अलावा फिर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जो कि हमारे पास गोल्ड हो गया, डॉलर हो गया, या फिर प्रॉपर्टी हो गई। ये जो हैं उनकी निस्बत ज़्यादा सेफ ऑप्शंस हैं, और इसके अंदर ये कि आपको अपना पैसे का लॉस करने का डर कम होता है। तो अगर आप एक प्लान बना रहे हो अपने अराउंड, लेट्स से कि आपने आधा जो डॉलर में इन्वेस्ट करना है, आधा गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, आधा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, तो आपको आधा जो है वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि ये एटलीस्ट सेफ रहे। ठीक है। तो ये वाली जो थी वीडियो ये इसी बारे में थी कि म्यूचुअल जो बेसिकली सेविंग्स अकाउंट होते हैं उसके अंदर आप कितना सेव कर सकते हो, और आपकी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होती है, और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बेस के ऊपर कितनी सैलरी या फिर कितनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट आपकी होती है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकती है। और जो कि आपके सामने यहाँ पे मैंने करके आपको दिखा भी दिया एक पूरा उसका प्रैक्टिकल। ठीक है।